अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं दैट इज़ मेडिकल एंड सर्जिकल एसेप्सिस। तो इन दोनों टर्म्स को पढ़ने से पहले हम दो टर्मिनोलॉजीज़ को हम जानेंगे। पहले वो हो गया एक तो सेप्सिस, दूसरा हो गया एसेप्सिस। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे सेप्सिस। सेप्सिस होता है हमारी बॉडी में किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की प्रेजेंस हो, जैसे कि पैथोजेंस हो। वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो हमारी बॉडी में डिजीज़ कॉज करती हैं, जैसे कि बैक्टीरिया हो गया, वायरस हो गया, अलगे हो गया, हेलमेंथ्स हो गया या प्रोटिस्टा हो गया। ठीक है ना। अगर इनमें से किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की हमारी बॉडी में प्रेजेंस हो गई तो सेप्सिस कहलाता है वो। ठीक है ना। तो इसकी एग्जांपल ये होगी एक, तो जैसे कि सेप्टिसीमिया। सेप्टिसीमिया का मतलब हो गया जब कोई भी पैथोजन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारी बॉडी की ब्लड में प्रेजेंट होगा तो उससे कंडीशन अराइज होती है, दैट इज कॉल्ड सेप्टिसीमिया। ठीक है ना। तो दूसरी टर्मिनोलॉजी है हमारी ये है दैट इज एसेप्सिस। तो एसेप्सिस को देखने से पहले हम देखेंगे पहले ए मीन्स एब्सेंस ऑफ एनीथिंग, दैट इज जैसे हम एग्जांपल देंगे ए से स्टार्ट होता है एपनीरिया। एपनीरिया मीन्स एब्सेंस ऑफ ब्रीदिंग। तो दूसरा एग्जांपल अगर यहाँ पे देंगे हम एमनोरिया। तो एमनोरिया मीन्स एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल्स। सेम लाइक दैट here is asepsis. Asepsis means absence of microorganisms, absence of pathogens that produce sepsis or septic disease. ठीक है ना। तो उन माइक्रो बॉडी में, ठीक है ना, जिसके कारण से सेप्सिस या सेप्टिक डिजीज होती है हमारी बॉडी में। तो यहाँ पे डेफिनेशन है द स्टेट ऑफ बीइंग फ्री ऑफ पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। एक ऐसी स्टेट जहाँ पे हमारी जो बॉडी होती है फ्री होती है पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म से। ठीक है ना। तो यहाँ पे और एक डेफिनेशन है, एसेप्सिस इज द मेथड ऑफ अचीविंग ए जर्म फ्री कंडीशन। एसेप्सिस एक ऐसा मेथड है, ठीक है ना, जो हमें हेल्प करता है तो जर्म फ्री कंडीशंस अचीव करने में। ठीक है ना। तो इसके बाद हो गया मेडिकल एसेप्सिस में। तो मेडिकल एसेप्सिस इज ए साइनोनियम ऑफ क्लीनिंग टेक्निक का। मेडिकल एसेप्सिस को हम क्लीनिंग टेक्निक से भी हम जान लेते हैं, उसका नाम क्लीनिंग टेक्निक है। तो इट मीन्स ऑब्जर्विंग ऑल दोज प्रैक्टिसेस दैट आर डिजाइनेड टू लेसन द नंबर एंड ट्रांसफर ऑफ पैथोजेंस फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन। तो हम वो मेजर्स लेते हैं, वो स्ट्रेटजीज हम अपनाते हैं, वो प्रैक्टिसेस हम करते हैं जो कि किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को प्रिवेंट करता है फ्रॉम ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वन प्लेस और वन पर्सन टू अनदर। तो हम ऐसे चीज़ें करते हैं, ऐसे काम करते हैं जिसके वजह से हम एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म को रोकते हैं एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसफ़र होने में। ठीक है ना। तो इसका पर्पस क्या होता है? इसका पर्पस है टू इंश्योर एडिक्वेट रिमूवल ऑफ पैथोजेंस। हमारा ये एम होना चाहिए, अगर कोई भी एसेप्टिक टेक्निक का हम यूज़ करते हैं तो उस एसेप्टिक टेक्निक का हमें ये फ़ायदा होना चाहिए कि जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं, ठीक है ना, तो उनको हम रिमूव करें। तो दूसरा अगर यहाँ पे देखें तो प्रिवेंट ए क्रॉस इन्फेक्शन। तो जो क्रॉस इन्फेक्शन होता है उसको हम प्रिवेंट करते हैं। सपोज अगर कोल्ड होता है, आई एम डीलिंग विद द पेशेंट, ठीक है ना, तो अगर मुझे कोल्ड है तो मुझे स्नीज़ भी साथ साथ आते हैं, तो मैं पेशेंट भी साथ साथ डील करता हूँ। तो स्नीजिंग की वजह से जो ड्रॉपलेट्स होती हैं, इन्फेक्टेड ड्रॉपलेट्स होते हैं, मेरे मुंह से या मेरे नाक से निकल रहे हैं, तो उसको मैं कैसे प्रिवेंट करूँगा? बाय यूजिंग, और तो मैं कैसे वो प्रिवेंट करूँगा? तो मास्क को लगा के मैं वो डील करूँगा पेशेंट को।
तो वो आगे नहीं जाएंगे, पेशेंट की तरफ ट्रांसफ़र नहीं होंगे। तो इट्स रिक्वायर्ड टू बी मेंटेन्ड टू ब्रेक द चेन ऑफ इन्फेक्शन। तो ये सब चीज़ें हम एसेप्टिक टेक्निक में हम इसलिए ज़रूरी करते हैं, तो इन्फेक्शन का वो चेन जो बन रहा है उसको हम ब्रेक करें, वो अपने से हम दूसरी जगह तक ना पहुंचने दें। तो उस तो उसके बाद हम यहाँ पे देखेंगे दैट इज़ कॉर्नस्टोन्स ऑफ मेडिकल सेप्सिस। तो आपको पता होना चाहिए तो कौन सी चीज़ हैं जो साफ़ है और कौन सी चीज़ यहाँ पे स्टेरॉयल है। तो हम अपने दिमाग में रखना चाहिए कि कौन सी चीज़ें हमें यूज़ किया, कौन सी चीज़ हमने नहीं यूज़ करना है। तो ये पता होना चाहिए कि कौन सी चीज़ स्टेरॉयल भी हैं। तो हमें माइंड में रख के तो हमें ये रेमेडी के तौर पर यूज़ करना है, तैयार करना है, जिसकी वजह से हम जो डर्टी चीज़ होती हैं, जो गंदी चीज़ें हैं या स्टेरॉयल चीज़ें, तो उनको हम स्टेरॉयल करें। ठीक है ना। तो इसके बाद यहाँ पे हम देखेंगे प्रिंसिपल्स ऑफ मेडिकल एसेप्सिस। तो बेसिक प्रिंसिपल्स जो होते हैं दैट इंक्लूड्स क्लेंस हैंड्स फ्रीक्वेंटली फॉलोइंग CDC's हैंड हाइजीन गाइडलाइंस। तो आपको जो पता होता है, तो हमारे जो हाथ हैं ये हम यूज़ करते हैं दैट्स। तो जैसे हम खाना भी हाथों से ही खाते हैं, तो चीज़ भी उठाते हैं हाथों से, जो भी काम करते हैं तो हम अपने हाथों से ही करते हैं। तो ओब्वियसली हमारे हाथ हैं वो कंटामिनेट होते हैं, तो हमें क्या करना पड़ता है, तो कंटिन्यूअसली हमारे हाथ कंटामिनेट होते जाते हैं। तो उस कंटामिनेशन को हम ख़त्म करना है। तो डिकम्टामिनेट दिस हैंड्स, तो हमें क्या करना है, अपने हाथों को बार बार क्लेंस करना है, अपने हाथों को धोना है, हमें हैंड वॉशिंग बार बार करना है। तो दूसरी चीज़ क्या है यहाँ पे, दैट इज़ कीप सॉइल्ड आइटम्स एंड इक्विपमेंट फ्रॉम टचिंग क्लॉथिंग। जितने भी आइटम्स हमारे पास होते हैं, जितने भी इक्विपमेंट हमारे पास होते हैं, देख जो गंदे होते हैं, सॉइल्ड होते हैं, तो उनको दूर रखना है अपने कपड़ों से। उनका टच अपने कपड़ों से नहीं होना चाहिए। तो तीसरी चीज़ क्या है यहाँ पे, दैट इज डू नॉट प्लेस सॉइल्ड बेड लिनेंस और अदर आइटम्स ऑन द फ्लोर। जो पेशेंट के नीचे जितने भी बेड ये जो बेड लिनेंस होते हैं, तो उनको क्या करना है, उनको एक्सचेंज करना है विद इन न्यू वन। तो बेड पिलोज ब्लैंकेट्स, तो उनको क्या करना है, उनको जितने भी इक्विपमेंट्स होते हैं उनको फ्लोर पे नहीं रखना है। तो उसके बाद क्या, अवॉइड हैविंग द पेशेंट कफ स्नीज और ब्रीथ फ्रिक्वेंटली ऑन डायरेक्टली ऑन अदर्स। अगर पेशेंट कफ कर रहा है, अगर पेशेंट स्नीज करता है या ब्रीथ कर रहा है तो इन्फेक्टेड होता है, तो वो कफ और स्नीज दूसरे तक नहीं पहुंचनी चाहिए, वो उसको हमें प्रिवेंट करना है। अगर पेशेंट कफ कर रहा है तो उसको बोलना है, उसको बोलना है अपने हाथों से ढक लेना चाहिए। तो पेशेंट को हमें एजुकेट करना है इस बारे में। तो यहाँ मास्क पेशेंट को देना है, उसको बोलना है अपने मास्क को यूज़ करो। उसके बाद जो होता है दैट इज नेक्स्ट, मूव इक्विपमेंट अवे फ्रॉम यू व्हेन स्वीपिंग डस्टिंग और स्क्रबिंग आर्टिकल्स। जितने भी इक्विपमेंट्स हमारे आसपास होते हैं तो उनको क्या करना है, अपने आप से दूर रखना है। जब हम सफाई करते हैं, जब डस्टिंग कर रहे होते हैं, या फॉर एग्जांपल कर्टन्स की डस्टिंग कर रहे हैं, या जो हमारे लिनन जो हम साफ करते हैं, तो उस टाइम हमें जितने भी आर्टिकल्स होते हैं उनको मूव करना है, दूर रखना है अपने आप से। तो उसके बाद होता है क्लीन द लीस्ट सॉइल्ड आइटम्स फर्स्ट एंड देन द मोर सॉइल्ड वन। सबसे पहले क्या करना पड़ता है, जो सबसे कम खराब होता है, तो जो पहले इक्विपमेंट्स होते हैं सबसे पहले हमें क्या करना है, उससे ही साफ करना है। उसके बाद हमें करना है जो सबसे ज़्यादा यूज़ हो गया है। पहले जो सबसे कम खराब हो गया होगा तो पहले उसको साफ करना है, उसके बाद जो सबसे ज़्यादा चीज़ खराब होता है तो पहले उसके बाद उसको ठीक करना है।
उसके बाद दूसरा पॉइंट है डिस्पोज ऑफ सॉइल्ड और यूज्ड आइटम्स डायरेक्टली। हर किसी चीज़ को कंटेमिनेट डिस्पोज करने के लिए हमें एक कंटेमिनर होना चाहिए। दैट इज जैसे हमें येलो डस्टबिन होता है फॉर एनाटॉमिकल वेस्ट, ब्लैक वन होता है किचन वेस्ट या पेपर वेस्ट होता है, वैसे ही सॉइलेड आइटम्स जो अदर आइटम्स होते हैं वो डिस्पोजेबल आइटम्स होते हैं, उनको अपने अपने कंटामिनेटेड जो कंटेनर होता है उन्हीं में डालना पड़ता है, ठीक है ना। तो ऐसे ऐसे कंटेनर्स को हमें अप्रोप्रिएटली यूज़ करना है। तो दूसरा क्या होता है यहाँ पे, अवॉइड टचिंग योर आइज फेस एंड माउथ। अपने नाक को फेस को आइज को हमें टच नहीं करना है। उसके बाद यूज़ प्रैक्टिसेस ऑफ पर्सनल ग्रूमिंग दैट हेल्प प्रिवेंट स्प्रेडिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। तो जो पर्सनल ग्रूमिंग अच्छी होनी चाहिए हमारी, अच्छे साफ साफ कपड़े पहनने चाहिए ताकि स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को हम प्रिवेंट कर सकें। जितना हम साफ रहेंगे तो इन्फेक्शन उससे फैलेगा नहीं, कंट्रोल हो जाएगा। दैट्स फॉलो योर फैकल्टी गाइडलाइंस फॉर आइसोलेशन एंड बैरियर टेक्निक्स। तो जो हॉस्पिटल्स की पॉलिसीज़ प्रोटोकॉल्स होते हैं वो फॉलो करने पड़ते हैं, तो जो गाइडलाइंस होते हैं उनको ही फॉलो करना पड़ता है हमें। तो उसी के हिसाब से हमें किस पेशेंट को आइसोलेट करना है तो उसको आइसोलेट करना है हमें। तो हमें जो भी अकॉर्डिंग टू पॉलिसीज़ होते हैं तो कौन सी बैरियर टेक्निक्स होते हैं उनको हमें यूज़ करना है, प्रॉपरली यूज़ करना है। नेक्स्ट फिर अगर देखेंगे जो ऑल बॉडी फ्लूइड्स फ्रॉम एनी पेशेंट कंसिडर्ड कंटेमिनेटेड, जैसे यूरिन होता है, जो भी कंटामिनेटेड ब्लड होता है, जो पेशेंट बीमार होता है तो इनके भी जो भी फ्लूइड्स होते हैं दे आर कंसिडर्ड एज contaminated, they are considered as infectious. The healthcare team and environment can be source of contaminated for the patient. ये भी एक जरिया बन सकता है पेशेंट के लिए। कोई भी हेल्थ केयर टीम मेंबर जो हो या इसके भी जो भी इर्द गिर्द होता है वो भी इन्फेक्टेड बन सकता है फ्रॉम द पेशेंट। आइसोलेट द डिजीज नॉट द पेशेंट। तो हमारे को पेशेंट से कोई ज़िद वगैरह नहीं होना चाहिए, नहीं होता है, या रिलीजियस इशू भी नहीं होता है, तब भी जाके हम उसको आइसोलेशन में डालेंगे, नॉट दैट। सो इसकी वजह से हमें वी हैव टू आइसोलेट द डिजीज़ नॉट द पेशेंट। अगर पेशेंट को कोई डिजीज़ है, अगर कोई कंडीशन है उससे हमें पता चले उसको आइसोलेट करना है, देन ओनली वी हैव टू आइसोलेट द पेशेंट, नॉट अदर देन दैट। Thank you. This was about medical asepsis. Next we will